दोस्तों सर्दियों का मौसम जो है स्टार्ट हो चुका है और ठंड जो है कड़ाके की पहाड़ों में पड़नी स्टार्ट हो गई है। क्या ऐसे मौसम के अंदर आप एक बेहद ही एडवेंचरस बाइक राइड, मोटरसाइकिल राइड इन पहाड़ों के अंदर प्लान कर रहे हैं, जहां पे आप विंटर कंडीशंस को चैलेंज करना चाहते हैं और खास तौर से आप स्पीति वैली में विंटर बाइक राइड करने की प्लान कर रहे हैं, या फिर आप इनफैक्ट लद्दाख के अंदर लेह में पहुंच के वहां पे जो माइनस टेम्परेचर है उनको ब्रेव करना चाहते हैं और आप इन बातों को लेके कंफ्यूज हैं कि क्या आप ऐसा एडवेंचर कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर जो है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे और आपका जो एक्सपीरियंस है मोटरसाइकिल राइड का, एडवेंचर का, एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस का, वो किस तरह का है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी जो विंटर बाइक राइड है, चाहे वो स्पीति वैली की हो गई, पांगी वैली की हो गई, लाहौल वैली की हो गई, उन सब में काम आएंगी। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं और साथ ही साथ अपना यूएस में रहने का जो एक देसी इमिग्रेंट का एक्सपीरियंस है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो इस चैनल पे शेयर करता हूं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक फेयर वार्निंग जो है, एक चेतावनी जो है वो जरूर आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि विंटर में लद्दाख में बाइक राइड करना, फ्लाई करने के बाद मनाली लेह हाईवे और श्रीनगर लेह हाईवे पे तो आप बिल्कुल भी ट्रैवल मत करिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। नवंबर से लेके और जो अप्रैल तक का टाइम है उसमें आपको मनाली लेह हाईवे पे, श्रीनगर लेह हाईवे पे बिल्कुल भी ट्रैवल करने का सोचना नहीं चाहिए अनलेस अनटिल आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर में बिलीव करते हो और बिल्कुल जान का खतरा जो है वो लेके जाना चाहते हो। अगर रोड खुले हैं तो, अगर रोड खुले ही नहीं है तो आप वैसे ही नहीं जा पाओगे। अगर आप स्पीति वैली में, क्योंकि स्पीति वैली में मनाली से काजा का रोड जो है वो विंटर टाइम में बंद हो जाता है, बट शिमला, किन्नौर और काजा का रोड जो है वो मोस्टली खुला रहता है, विंटर के टाइम में भी खुला रहता है और वहीं से लोग जो हैं वाइट स्पीति के नजारे जो हैं, पूरा का पूरा ब्लैंकेट जो होता है स्नो का स्पीति वैली के अंदर, उसको देखना चाहते हैं। पर ये वो भूल जाते हैं कि इस तरह की जो एक्सट्रीम बाइक राइड है उसके लिए आपको तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या आप एक्सपीरियंस राइडर हैं इस तरह की कंडीशंस के लिए। क्या आपको पता है कि वहां पे ब्लैक आइस मिलने वाली है तो बाइक के फिसलने के चांसेस हो सकते हैं, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। स्नो में बाइक राइड कर रहे होगे तो स्नो जो है आपके कपड़ों में भर सकती है, जूतों में भर सकती है, ठंडी उसमें पैदा हो सकती है और फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर अगर आप अच्छी तरह से लोअर और अपर पूरी बॉडी को कवर करके नहीं जा रहे हो तो ठंड से जो दिक्कतें हैं वो भी आ सकती हैं, जिसके जरिए एएमएस भी हो सकता है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जा रहे होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये फेयर वार्निंग, एक चेतावनी जरूर देना चाहता था, आपको डराने के लिए नहीं पर एजुकेट करने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो कॉपी करना चाहते हैं कुछ एक्सपीरियंस राइडर्स को, कुछ एक्सपीरियंस बाइकर्स को जो अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे इस तरह की एक्सट्रीम राइड्स डालते रहते हैं। बट दोस्तों, उनको कॉपी करने से पहले अपने आप से जरूर पूछिएगा कि क्या आप इस तरह की कंडीशंस के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। अगर हाँ है आंसर, आप इस तरह की कंडीशंस को ब्रेव करना चाहते हैं, खास तौर से अगर आपने कभी इतने ठंड में बाइक राइड नहीं करी है, तभी आप प्लानिंग में जाइएगा। अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पे त्याग सकते हैं और किसी सुहाने टाइम में लद्दाख में या स्पीति वैली में जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तब पहले बाइक राइड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि एंड में दोस्तों आपकी सेफ्टी आप ही के हाथ में है और आपको पता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो, कितना नहीं उठा सकते हो। इसका आंसर मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको पता है कि आपकी एक फैमिली है जो पीछे वेट करेगी जब आप ऐसे एक्सट्रीम एडवेंचर पे जाओगे। तो अब अगर आप इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आंसर जो है एक एक्सट्रीम बाइक राइड का वो हाँ है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है जो आपको दिख रही है एक वेदर ऐप के अंदर, उसके साथ साथ विंड चिल जो है उसका जरूर ध्यान में रखना है, फील्स लाइक कंडीशन का जरूर ध्यान में रखना है। क्योंकि टेम्परेचर चाहे नॉर्मल हो, चाहे 0 के आसपास हो या 5 डिग्री के आसपास हो, 10 डिग्री के आसपास हो, जब आप विंटर कंडीशन में बाइक राइड कर रहे होंगे तो एक एयर का कांस्टेंट प्रेशर जो है, विंड का जो कांस्टेंट प्रेशर है वो आपको लगता
लगता रहेगा। और अगर आपके पास में अच्छा गियर नहीं होगा ताकि आपकी फुल बॉडी जो है उस विंड चिल से इंपैक्ट ना हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी विंड चिल से इंपैक्ट होती रहेगी तो जो क्षमता है बॉडी की हीट प्रोड्यूस करने की वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती है जितना जल्दी आपको कोल्ड हो जाएगा जब आपको ठंडी ठंडी हवाएं एक्सट्रीम माइनस टेम्परेचर की या 0 डिग्री टेम्परेचर की लग रही होंगी। तो बीमार होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छे गियर में जरूर इन्वेस्ट करें। इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है ग्राउंड टेम्परेचर और ब्लैक आइस का। तो ये जो ग्राउंड टेम्परेचर होता है जब कम हो जाता है तो जो पानी है वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, खास तौर से उन सेक्शंस में या उन टर्न्स में जहां पे सनलाइट जो है वो नहीं पड़ती है। तो अब ऐसे में जब आप उस ब्लैक आइस पे चला रहे होगे अपनी गाड़ी या बाइक, तो वहां पे स्लिपरी होने का खतरा जो है या स्किड होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे में चोट वोट लग सकती है। तो इसलिए अगर आप ब्लैक आइस के सेक्शन में पहुंच गए हैं तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि आप धीरे धीरे उस सेक्शन को पार करें। सडन ब्रेक की एप्लीकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही आप सडन ब्रेक लगा देंगे वैसे ही टायर स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जब भी ब्लैक आइस का कोई स्ट्रेच आएगा तो आप ध्यान पूर्वक धीरे धीरे उस सेक्शन को फुल कंट्रोल के साथ में पार करिएगा और ब्रेक लगाने की कंडीशन ना आए, नौबत ना आए, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि दिन में थोड़ा सा लेट स्टार्ट करिए ताकि सुबह सुबह की जो ठंडी होती है उससे जो ब्लैक आइस की परत है कहीं कहीं जगहों पर, खास तौर से मैं बोलूंगा नाकों से पहले अगर आपको मिल रही है, अगर आप स्पीति वैली की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो ब्लैक आइस है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उस पे बाइक राइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पर नाकों के बाद खास तौर से अगर आप स्पीति वैली की तरफ जाएंगे तो शिचलिंग के बाद में वहां पे माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो वहां पे जितने भी सेक्शन आपको मिलने वाले हैं, अगर आप बाद में भी जाएंगे सनलाइट निकली हुई होगी तब भी वो ब्लैक आइस की फॉर्म में ही रहते हैं। तो उस सेक्शंस में अपनी बाइक राइड ध्यान से करिएगा। तीसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है अपनी लिमिटेशंस का, कि आपकी खुद की लिमिटेशंस क्या हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इनर वॉइस अंदर से ये आवाज आ रही है कि भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है आगे राइड करना, आपने एक लेवल तक अटेम्प्ट कर ली है, आप एक लेवल तक पहुंच गए हैं, बट आगे आगे जाना रोजमर्रा में आपको मुश्किल लग रहा है, आपको ठंडी लग रही है रोज की रोज और तबीयत जो है या बॉडी जो है थोड़ा साथ नहीं दे रही है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं रेकमेंड करूँ तो सेफ्टी को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। एक एडवेंचर और पागलपन में थिन लाइन होती है जिसे आपको पता होना चाहिए कि कब आपको क्रॉस करना है, कब नहीं करना है। और अगर अंदर से बार बार आवाज आ रही है कि भाई आपकी बॉडी जो है इस तरह की एक्सट्रीम बाइक राइड को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं दोस्त आपको यही रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वाइजली सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आप जोश में जब आप किन्नौर वैली वगैरह पार कर लेते हैं, स्पीति वैली की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लद्दाख में तो रोड्स बंद होते हैं तो मोस्टली लोग नहीं ट्रैवल करते हैं। जो लद्दाख में जब पहुंच जाते हैं, बाइक राइड लेते हैं, लेके आसपास जब चलाते हैं तो उन्हें रियलिटी का सामना करना पड़ जाता है कि भैया बहुत ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर है, विंड चिल लग रहा है। तो आधे लोग वहीं पे छोड़ देते हैं लेह में, वो पैंगोंग लेक वगैरह जो है अटेम्प्ट करने की कम सोचते हैं। बट स्पीति वैली में फिर भी लोग जाना पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। तो वहां पे अपनी इनर वॉइस को सुनना बहुत जरूरी है। अब ये सारे पॉइंटर जो है आपको लग रहा होगा, बहुत सारे बाइकर भाइयों को ये लग रहा होगा कि मैं नेगेटिवली बता रहा हूँ, नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मेरे को जाना ही नहीं चाहिए, वीडियो ही नहीं देखना चाहिए। बट मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ, ये चैनल हमेशा यही रेकमेंड करता है कि सेफ ऑप्शन क्या है, तो मैं आपको सेफ्टी की तरफ लेके जाऊंगा। और इसी पॉइंट में ये ऐड जरूर कर दूंगा कि जैसे आपकी इनर वॉइस, आपकी बॉडी आपको बता रही होगी, ऐसे आपकी बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है, वो भी आपको बता रही होगी क्या वो स्ट्रगल तो नहीं कर रही इतने एक्सट्रीम वेदर के अंदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अंदर। तो वो भी ध्यान में रखिएगा, उसकी भी सुन लीजिएगा। क्योंकि अगर बीच में कहीं रिमोट एरिया के अंदर या रिमोट स्ट्रेच के अंदर, जैसे स्पीति वैली में इतना ज्यादा रिमोट स्ट्रेचेस बचे नहीं है, बट फिर भी ठंड के अंदर कम लोग चलते हैं रोड्स के ऊपर, तो अगर कहीं बाइक वाइक खराब होती है कोल्ड कंडीशंस के चलते, तो हेल्प मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा या देर में मिल पाएगी। चौथे पॉइंट पे ऑलरेडी बात कर चुके कि आपको प्रॉपर गियर जो है पूरी तरह से जो आपकी फुल बॉडी को कवर करे, हाथों से लेके पैरों तक पूरी बॉडी जो है आपकी अच्छे से कवर हो जानी चाहिए ताकि आपको ठंडी हवाएं ना लग पाए। और खास तौर से अगर आप मार्च के महीने में विंटर राइड प्लान कर रहे हैं तो नीचे का जो इलाका होगा पूरा प्लेन्स का, किन्नौर वैली तक, वहां पे आपको गर्मी लगने वाली है। क्योंकि जो स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तो वहां तक गर्मी वर्मी स्टार्ट हो चुकी होती है मार्च अप्रैल के महीने में। बट जैसे ही आप पहुंच जाएंगे नाको और उसके बियॉन्ड स्पीति वैली में, तो वहां पे पूरा उल्टा टेम्परेचर होगा, पूरा एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम विंटर कंडीशन होंगी। तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि भाई मैं उन कपड़ों के साथ में जो मैं राइड कर रहा था किन्नौर वैली वगैरह में, वो कपड़े आपके वहां नहीं
नहीं चलने वाले हैं, तो इसलिए लेयर्ड क्लोथिंग का होना भी बहुत जरूरी है एक स्पीति वैली विंटर राइड के लिए। पांचवा पॉइंट इसमें है जो आपका फ्यूल से, एक जो इंजन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, इससे रिलेटेड आ जाता है। तो दोस्तों जो पेट्रोल है वो आप अपनी बाइक में डलवाते रहिएगा, आप इस पे रिलाई मत करिएगा कि भाई आप रेकोंगपियो से निकले हैं और फिर सीधा काजा जाके डलवाएंगे या बीच में पू अगर आएगा तो वहां पे डलवा लेंगे। जहां पे भी आपको पेट्रोल पंप मिल रहा है वहां पे आप फुल करा लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विंटर कंडीशंस के अंदर ये जो रिमोट एरिया खास तौर से काजा है वहां पे लाइट वाइट नहीं है, तो भाई आपका जो पेट्रोल पंप है हो सकता है ना चल रहा हो, हाथ से भी चलने वाला है वहां पे, बट कई बार ऐसा होता है कि वहां पे पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि जहां पे भी आपको पेट्रोल मिल रहा है, अगर बाइक थोड़ी खाली हो चुकी है, आधी खाली हो चुकी है, तो कम से कम उसको टॉप अप जरूर करा लीजिएगा। इंजन ऑयल की बात करें तो वो अपने साथ में कैरी करिए, स्पेयर में कैरी करिए। माना यही जाता है कि भाई 750-800 किलोमीटर के आसपास चलाने के बाद में आपको इंजन ऑयल जो है बाइक का बदलवा लेना चाहिए, क्योंकि जो ठंडी कंडीशंस होती हैं उसमें जो इंजन ऑयल है जल्दी जल्दी यूज होता है, जल्दी जल्दी लगता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अगर आप इंजन ऑयल भी अपने साथ में कैरी करेंगे थोड़ा बहुत तो आपके काम आएगा। और रात में जब आपकी बाइक खड़ी हुई होगी, पार्क होगी, तो ये जो इंजन ऑयल है इसकी थिकनेस वगैरह एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन या टेम्परेचर्स जो होती हैं, खास तौर से जो आपको स्पीति वैली में मिलने वाली है फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, कुछ हद तक अप्रैल के महीने में, वहां पे जब आप बाइक को सुबह देखेंगे तो इंजन ऑयल की थिकनेस काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप बाइक को स्टार्ट करिए और वार्म अप होने दीजिए थोड़ी देर के लिए, और जब थोड़ा इंजन ऑयल रमा हो जाए बाइक के अंदर तब आप चलाइए उसको। इसमें छठा पॉइंट जो आ जाता है वो हाइड्रेशन का और अपने आप का ध्यान रखने का, अपनी बॉडी का ध्यान रखने का आ जाता है। तो वही जो हाइड्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आप ठंड में बाइक चला रहे हैं, सब जीरो टेम्परेचर है, आपका डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, बट इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि पसीने जो है वो आने से पहले ही ठंड के चलते पता नहीं चलता है उन पसीनों का, बट क्योंकि आपने पूरा बाइक का गियर वेयर पहना होगा तो अंदर से डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में। अगर आपका डिहाइड्रेशन होगा तो AMS होने के, एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल कर रहे होगे। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट कि आप बार बार जो है चाय वाय पीते रहिए, इनफैक्ट चीनी के साथ या शुगर के साथ पीजिए ताकि आपको एनर्जी भी मिलती रहे। सूप वगैरह है, अगर आप किसी ढाबे वाबे पे रुके हैं, रेस्टोरेंट वगैरह पे रुके तो उन्हें सूप बोल दीजिए जो गर्मा गर्म हो, ढेर सारा अगर लहसुन या गार्लिक डला होगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं पिया जा रहा है तो थोड़ा सा निवाया गर्म करके पानी पी लीजिए, बट पानी पीते रहिए जैसे ही आपको मौका मिले। जो एनर्जी बार्स वगैरह है वो अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज हो गई, वो साथ साथ खा सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है फ्यूल मिलता रहे आपकी बॉडी को, जैसे आपकी बाइक को फ्यूल मिलेगा। तो इस पूरे टॉपिक में 7वां पॉइंट फिर से ब्लैक आइस से रिलेटेड आ जाता है कि भाई ब्लैक आइस पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जैसे ही आपको दिखे थोड़ा सा विजिलेंट रहे कि कहीं पे ब्लैक आइस या फिर फ्रॉस्ट जो जमी तो नहीं हुई है रोड के ऊपर, और उस सेक्शन को धीरे धीरे पार करिए। और जैसा मैंने बताया कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में ये जो सेक्शंस हैं ये कॉमन हो जाते हैं, काफी जगह पे मिलते हैं, खास तौर से शेड के जो एरियाज होते हैं जहाँ पे सूरज की लाइट नहीं पहुंचती वहां पे मिलते हैं। वहां पे धीरे धीरे पार करिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक पार करिएगा। 8वीं टिप ये आ जाती है कि अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप बाइक जब स्नो पे चला रहे हैं वो स्किड कर रही है, तो आप थोड़ा काम ये कर सकते हैं कि कुछ लोग टायर में हवा कम कर देते हैं, उससे जो बाइक की ग्रिप है या टायर की ग्रिप है वो थोड़ी ज्यादा बनती है, क्योंकि सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है जब हवा थोड़ी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है ये एक रीजन है जिसकी वजह से कुछ बाइकर्स इस ट्रिक को अपनाते हैं। पर इस हवा निकालने वाले काम को ओवरडू मत कर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप पंचर फिक्स कर रहे हो। जिस तरह से राइड करना मुश्किल है कोल्ड कंडीशंस में, स्किडी कंडीशंस में, उससे ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा कोल्ड कंडीशंस में अगर पंचर लगाने को मिल गया तो। 9वें नंबर पे कुछ बेसिक स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो गए, जैसे कि स्पार्क प्लग हो गया, एक टायर ट्यूब हो गई, टायर वॉल्व हो गई, पंचर रिपेयर किट हो गई, क्लच वायर हो गई या इलेक्ट्रिकल टेप हो गई। ये बेसिक चीजें जो हैं ये जरूर अपने साथ में स्पेयर पार्ट्स की तरह कैरी करिएगा। 10वीं टिप में आपको ये बताना चाहूंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है इन प्लेसेस में विंटर में ट्रैवल करने के, कि शाम को 4 बजे के बाद खास तौर से वेदर जो है थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है इन सारी जगहों पे, खास तौर से जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं, और खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर रहेगा कि आप इस तरह से प्लान करें, कोई भी आपका दिन जो है वो 4 बजे के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे। खास तौर से आप जब स्पीति वैली के अंदर या लद्दाख के अंदर किसी रिमोट एरियाज में जा रहे हैं तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप 3 से 4 बजे से पहले पहले जो है अपनी डेस्टिनेशन पे दिन की जो है वो पहुंच जाएं। और सूरज ढलने के बाद जब अंधेरा हो जाए तब तो भैया मैं 100% बोलूंगा कि आप बाइक राइड ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं नहीं पता कि कहां पे ब्लैक आइस का सेक्शन मिल जाएगा एकदम से और वहां पे स्किडी कंडीशंस जो है वो हो सकती हैं। इससे बेटर रहेगा जो भी विलेज आसपास है
वहां पे जाके किसी के भी घर में आप पूछ सकते हैं, वो आपको शरण दे सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं उस रात के लिए। अब 11वीं टिप ये रहेगी कि अगर बाई चांस स्नो स्टॉर्म या स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है और काफी ज्यादा हो रहा है स्नोफॉल, तो भाई मैं ये बोलूंगा कि कहीं कोने में खड़े होके पहाड़ के वेट आउट मत करिएगा। कोशिश करिएगा धीरे धीरे, अगर विजिबिलिटी है, सेफ्टी लग रही है आपको, धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं तो किसी ना किसी शेल्टर वाली लोकेशन, कोई घर वर हो गया, विलेज हो गया, कोई भी गांव है, चेक पोस्ट आ गया, कहीं पे भी जहां आपको शेल्टर मिल सके वहां तक आप पहुंच जाए। रिमोट एरियाज के अंदर खड़े हो जाना, ऐसी कंडीशंस के अंदर कुछ नहीं पता बर्फबारी कब बंद होगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस आप करें और सेफ्टी तक ज़रूर पहुंचने की कोशिश करें। और यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आप अगेन लगेज बढ़ेगा पर टेंट कैरी कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हैं और आपके पास में पूरा अच्छा स्लीपिंग गियर वगैरह है, एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो हो सकती है, रिस्की कंडीशन जो हो सकती है, उससे शेल्टर पा सकते हैं। 12वां पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप हैंड वार्मर्स वगैरह जो होते हैं, कुछ पैकेट्स आते हैं जो आपके हैंड को वार्म रखने में, टो को वार्म करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये टोज जो है और हैंड जो है, जब आप बाइक राइड कर रहे होते हो तो सबसे ज्यादा ठंडक इनमें लगती है, सबसे ज्यादा सुन ये होते हैं, तो वो जो वार्म करने वाले पैकेट्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। हैंड वार्मर्स कहते हैं, टो वार्मर्स कहते हैं उनको, वो आप आजकल काफी कॉमन है, आप वो खरीद सकते हैं। और 13वीं और आखिरी टिप मेरी तरफ से यही रहेगी कि जब आप ऐसी राइड कर रहे हैं, ऐसा एडवेंचर कर रहे हैं, तो टाइम निकाल के जाइएगा, धीरे धीरे राइड करिएगा, आराम से सोक इन करते हुए इस पूरे एक्सपीरियंस को देखिएगा, किस तरह से आप धीरे धीरे अडाप्ट कर रहे हैं विंटर कंडीशंस पे, उस तरह से देखिएगा। रश थ्रू करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि रश थ्रू में आप बाइक तेज चलाएंगे, उस सबसे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना है, आप एक खूबसूरत जर्नी में हैं, आप एक एडवेंचरस जर्नी में हैं, एडवेंचरस राइड पे हैं, किसी रेस के अंदर नहीं है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे थोड़े थोड़े पिट स्टॉप्स लेते हुए आप अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचेगा और टाइम निकाल के विंटर राइड प्लान करिएगा। तो दोस्तों ये सारे टिप्स, प्रिकॉशंस या पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप एक विंटर बाइक राइड स्पीति वैली में या विंटर राइड लद्दाख पहुंचने के बाद प्लान कर रहे हो। इस बाइक राइड से एसोसिएटेड इस मिनी सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अगर आपको वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह मिलती हैं, ऑफ कोर्स ठंड में नहीं मिलेंगी, बट सीजन टाइम में आपको वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह जब मिलती हैं बाइक पे, तो वो आपको कैसे नेविगेट करने चाहिए, उसकी क्या टिप्स होती हैं, क्या सामान आपको अपने साथ में लेके जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है अभी भी, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।